Hello students, welcome to the physics class. We are continuing our chapter light reflection and refraction. The next topic we have is refraction of light. What is refraction? रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसके पाथ में चेंज होएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज होएगा। रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट रे सेम मीडियम में वापस आ रही थी, रिफ्रैक्शन में वो अनदर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, राइट। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट कैसे जा सकती है? जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब दोनों में लाइट ट्रैवल कर सकती है, तो ये किसका एग्जांपल है? रिफ्रैक्शन का। सिमिलरली जब लाइट रे ग्लास टू एयर जाएगी तब भी रिफ्रैक्शन होएगा, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर एट्सेट्रा। फर्दर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, आपने देखा होगा दूर की चीज़ों तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही बेस्ड हैं। इसमें एक्चुअली कैसे ये वर्क करते हैं? ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास lenses. Examples of refraction of light in our daily life. डेली लाइफ में आपने देखा होगा जब हम एक पानी के टम्बलर में एक पेंसिल को इमर्ज करते हैं तो वो थोड़ा सा अपनी शेप से बेंड हुई दिखती है, ऐसे लगता है कि हमें कि वो बीच में से टूट गई है, ब्रेक हो गई है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन का। व्हेन अ पेंसिल इज इमर्स्ड इन वाटर इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। जहाँ पर इंटरफेस होएगा वहाँ से वो उसकी जो शेप है वहाँ पे हमें चेंज दिखाई देगा। दिस इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Similarly, the bottom of the glass tumbler containing water appears to be raised due to refraction of light. जैसे एक खाली ग्लास लो, सेम साइज का आपने एक ग्लास टम्बलर लेना है जिसमें वाटर फिल है, तो इसकी बॉटम आपको यहाँ दिखाई देगी बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये थोड़ा सा रेज दिखाई देगा। सिमिलर आप दो ग्लास टम्बलर लो जो शेप और साइज में एक जैसा हो, उसमें ये करके देखना आपको रिफ्रैक्शन के कारण इसका बॉटम थोड़ा सा रेज दिखाई देगा। दिस इज़ ड्यू टू द refraction of light. Next we have optically denser and optically rarer medium. Optically denser क्या होता है? जैसे मान लो एक रोड है, ठीक है, ये डेंस है मतलब यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होएगा? अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ कंपैरेटिवली लेस, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयरर क्या हो जाएगा? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर है। खाली रोड है तो आपकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। सिमिलरली रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या होएगी? ज़्यादा। ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर जो टर्म्स आती हैं वो सिर्फ रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव है मतलब एक के विद रिस्पेक्ट में ही हम डिफाइन कर सकते हैं। अ गिवन मीडियम मे बी ऑप्टिकली डेंसर with respect to one medium but optically rarer with respect to another medium. एक के with respect में हो सकता है कोई मीडियम रेयरर हो बट वो दूसरे के with respect में हो सकता है वो डेंसर हो। एग्जाम्पल जैसे कि वाटर है, वाटर ऑप्टिकली डेंसर है एज कम्पेयर टू एयर, बट वाटर ऑप्टिकली रेयरर है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। जब हमने इनकी स्पीड ऑब्जर्व की तो स्पीड में भी हमें डिफरेंस मिला। एयर सबसे रेयर है इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होएगी लाइट की वो एयर में होएगी। कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ अ कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑब्जर्व की गई 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इट ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑब्जर्व टू बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फिर ऑप्टिकली रेयरर को आप 3 डेफिनेशन से डिफ़ाइन कर सकते हो। फर्स्ट हमने अभी बोला कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ज़्यादा है तो वो मीडियम क्या है? ऑप्टिकली रेयरर।
इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, द मीडियम विच हैज़ लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी. फर्दर वी कैन से ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज़ द मीडियम विच हैज़ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल में हम एक टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे ये याद रखो कि हम इस ऑप्टिकली रेयर मीडियम को 3 टाइप से डिफाइन करते हैं. फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर. सेकेंड, विच हैज़ लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी. थर्ड, विच हैज़ लो रिफ्रैक्टिव index. Similarly, we can define optically denser medium in 3 ways. First, the medium in which speed of light is less. Second, the medium which has higher optical density. Third, the medium which has high refractive index. ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन ऑफ बैंडिंग ऑफ अ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन जब होता है तो लाइट रे बैंड होती है, ये हमने पढ़ लिया इन रिफ्रैक्शन डेफिनेशन. बट वो कैसे बैंड होती है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है. सो लेट्स स्टडी. फर्स्ट है, जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. लाइट जा रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, देन इट विल बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल. एंड इफ़ इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट फिगर में क्या शो किया हुआ है कि लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास. एयर क्या है, रेयरर है. ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू एयर. तो लाइट रे ऐसे जा रही थी, अब नॉर्मल की तरफ बैंड होएगी, बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल. सेकेंड में क्या है, डेंसर टू रेयरर. अब वो वाटर क्या है, डेंसर है. एयर क्या है, रेयरर है. लाइट रे तो जाना चाहिए था ऐसे, बट वो क्या होगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर. टर्म्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट है इंसिडेंट रे. जैसे यहाँ पर हमने 2 मीडियम्स लिए हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2. दिस इज़ द इंटरफेस बिटवीन द 2 मीडिया. यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस वन. तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, लाइट रे ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम. इंटरफेस बिटवीन 2 मीडिया, प्लेन सरफेस विच इज़ separating the 2 transparent media is known as interface. नॉर्मल इंसिडेंट रे जब इंटरफेस पे फॉल करेगी, दैट पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट रे फ्रॉम द नॉर्मल. इस एंगल की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे बोल दो, या बोल दो एंगल सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट रे फ्रॉम द नॉर्मल. रिफ्रैक्टेड रे, लाइट रे ट्रैवलिंग इन द सेकेंड मीडियम. जब लाइट सेकेंड मीडियम में एंटर कर गई, उस राइट रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल सबटेंडेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द नॉर्मल. इसकी डायरेक्शन भी हम फ्रॉम नॉर्मल टू रिफ्रैक्टेड रे लेते हैं. क्लियर. सो इफ़ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर में जा रही है, हमने क्या बोला, क्या होएगी, बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल. लाइट रे ऐसे जा रही थी, बैंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल. दिस इज़ एंगल आई, दिस इज़ एंगल आर. अब बताओ कौन सा ग्रेटर है, आई ग्रेटर है ना, तो यही लिखा हुआ है. इफ़ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर. एंड वाइस वर्सा, मीन्स इफ़ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम denser to rarer then angle I will be less than angle R. Clear. Next is cause of refraction. लाइट रे की ये जो बैंडिंग हो रही है, इसका cause क्या है, what is the cause of refraction? The basic cause of refraction is the change in speed of light while passing through two transparent media. जब लाइट 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया में से पास कर रही है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, और इसी स्पीड में चेंज की वजह से रिफ्रैक्शन होता है. जैसे अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर,
रेयरर में स्पीड ज़्यादा थी, डेंसर में कम है, मतलब स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, स्पीड क्या करगी, डिक्रीज करगी। अब स्पीड डिक्रीज करगी बट लाइट रे को अपना टाइम सेम रखना है, तो उसको अपना डिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो डिक्रीज करने के लिए वो क्या कर जाती है, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है नॉर्मल। ये सारे डिस्टेंसेस ग्रेटर देन होते हैं ना नॉर्मल। अगर स्पीड कम है तो उसने डिस्टेंस कम करना है, मतलब वो क्या करेगी, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। Therefore, in this case, angle R is less than angle I. And if light ray travels from denser to rarer जा रही है तो स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज, तो वो अपना डिस्टेंस भी इंक्रीज कर लेगी बाय बैंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। फर्दर अगर हम दो मीडियम की बात करें, अगर उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब द ग्रेटर द डिफरेंस इन द लाइट स्पीड ऑफ लाइट देन ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस ज़्यादा है, स्पीड में डिफरेंस ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्शन की अमाउंट भी क्या होएगी, ग्रेटर होएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम टू वेज में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड वन इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं फर्स्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड with respect to medium first is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 and 2 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 बाई v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर। अब ये जो n21 है इसको हम ऐसे भी लेते हैं, n नीचे सबस्क्रिप्ट में और 2 और ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लेफ़्ट साइड में 1, तो ये n21 की वैल्यू क्या आएगी, v1 बाई v2। सिमिलरली अगर हमने n12 लिखना हो तो वो क्या आ जाएगा, v2 बाई v1। इफ़ मीडियम 1 इज़ रेयरर, मीडियम 2 इज़ डेंसर। अगर मीडियम 1 को हम रेयरर मान के चल रहे हैं और मीडियम 2 तो डेंसर, देन ऑब्वियसली v2 इज़ लेस देन v1, तो n21 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर v2 ग्रेटर है v1 से, देन n21 विल बी लेस देन 1। क्लियर। रिलेशनशिप बिटवीन n21 एंड n12, मतलब पहले हम डिफाइन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और n12 में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो इनका क्या रिलेशन है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, n21 मल्टीप्लाइड बाई n12, इनकी वैल्यूज़ पुट करो। n21 की क्या थी, v1 बाई v2, और n12 की क्या है, v2 बाई v1। तो ये v2 से v2 कैंसिल, v1 से v1 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे n21 मल्टीप्लाइड बाई n12 1 आ रहा है, तो n12 क्या आएगा, 1 अपॉन n21, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड डिफाइन कर रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल होएगा सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फॉर एग्जांपल, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 4/3 and you have to tell the refractive index of air with respect to water, then what will be, 1 upon 4/3 means 3/4. Then next is absolute refractive index. Absolute का मतलब क्या होता है, अगर हम refractive index को डिफाइन कर रहे हैं with respect to vacuum, मतलब उसकी वैल्यू एग्जैक्टली हम दे रहे हैं, तो द refractive index of a given medium with respect to vacuum or air is called absolute refractive index. It is equal to the ratio of speed of light in vacuum, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या आ रहा है, अब वैक्यूम, एंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, मीन्स nm विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिनोट करते हैं बाय c, और मीडियम को हमने डिनोट कर दिया बाय v।
सो एन एम विल बी इक्वल टू सी बाई वी। सी हमेशा क्या होएगी, वी से बड़ी होएगी, बिकॉज लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करती है इन वैक्यूम, एज सी इज़ ग्रेटर देन वी ऑलवेज, सो एन एम भी क्या होएगा, ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो चाहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनल एज फिजिकल क्वांटिटीज़, बिकॉज ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है। अगर हम यूनिट की बात करें तो इससे भी क्या होएगी, मीटर पर सेकंड, इससे भी क्या होएगी, मीटर पर सेकंड, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने रिलेशन निकालना है रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में। सो अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें, अगर हम मीडियम 1 के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विल बी इक्वल टू N1 इज इक्वल टू क्या आएगा, C बाई V1। सिमिलरली N2 क्या आ जाएगा, C बाई V2। दोनों की रेशियो ले लो, N2 बाई N1 विल बी इक्वल टू C बाई V2 अपॉन C बाई V1। सो दिस कम्स आउट टू बी V1 बाई V2, बट V1 बाई V2 क्या होता है, N21। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1। N21 क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये किसकी रेशियो की इक्वल आ रहा है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। हमने जब वेलोसिटी की टर्म्स में लिखा था तो N21 की वैल्यू आई थी V1 बाई V2, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में ये क्या आया है, N2 बाई N1। सिमिलरली अगर हम N12 की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, N1 बाई N2। नेक्स्ट, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। मतलब अगर हम एयर के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं तो एयर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम वाटर का डिफ़ाइन कर रहे हैं तो ये वाटर की नेचर पर डिपेंड करेगा। सेकंड, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम हम ले रहे हैं उसकी कितनी डेंसिटी है, ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा होने से स्पीड कम होएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज होएगी। थर्ड इज़ नेचर ऑफ द मीडियम इन विच इट इज़ प्लेस। सपोज हमने वाटर मीडियम लिया और उसको प्लेस कर दिया इन एयर, तो उस पर डिफरेंस आएगा ना, तो जिस मीडियम में हम प्लेस कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, आप कौन से कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कलर चेंज होने से लाइट की वेवलेंथ भी क्या कर जाती है, चेंज। तो डिफरेंट कलर्स, जैसे रेड की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा आउट ऑफ 7 कलर्स, एंड वॉयलेट की क्या होती है सबसे कम। तो जो आप कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ मोर फॉर वॉयलेट लाइट, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए ज़्यादा होता है, एंड लेस फॉर रेड लाइट, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम। बिकॉज इन अ मीडियम रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन वॉयलेट, रेड लाइट की जो स्पीड होती है वो वॉयलेट से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो आपके नोट्स हैं ये भी 1 मार्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, फर्स्ट इज़ व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, उसकी स्पीड चेंज होती है, द चेंज इन स्पीड इज़ ड्यू टू द चेंज इन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू होती है लैम्डा इंटू न्यू, वेयर v इज़ वेलोसिटी, लैम्डा इज़ वेवलेंथ, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। तो अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज। रिलेशन क्या होता है, जैसे आपके पास 7 कलर्स होते हैं विबग्योर के, तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ, और वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ।
तो स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होएगी, रेड की, और सबसे कम किसकी होएगी, वॉयलेट की। सेकेंड इज़ व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर इनटू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज। जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, वही स्पीड से आ जाएगा, उसकी स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड वाइस वर्सा, अगर मतलब स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, कब इंक्रीज़ करेगी, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट्स हैं। तो लैम्डा एम का क्या रिलेशन आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देन वी हैव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तब भी लॉज भी होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में 2 लॉज थी, वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी हमारे पास 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट सेम है जैसे रिफ्लेक्शन में था, क्या था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों रेज, ऑल द 3 लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेंगी। सेम प्लेन मतलब आप उसको प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड पे अगर ड्रॉ कर पा रहे हो, मीन्स उसका प्लेन क्या है, सेम है। प्लेन शीट पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो these all 3 lie in the same plane. Second is the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, means sin I by में sin R is constant, वो क्या होएगा, एक constant for the light of a given color, मतलब उसकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब जो हम मीडियम्स ले रहे हैं 2, वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। दैट इज़ साइन आई बाई में साइन आर इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमने अभी पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मतलब हम क्या लिखेंगे, n2 1, तो यह क्या आ जाएगा, साइन आई बाई में साइन आर इज़ इक्वल टू n2 1 की हमने एक और फॉर्म पढ़ी है n2/n1। सो साइन आई बाई में साइन आर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2 बाई में n1। वी कैन ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई इट, देन वी गेट साइन आई मल्टीप्लाइड बाई n1 इज़ इक्वल टू n2 मल्टीप्लाइड बाई साइन आर। ये किसी भी फॉर्म से आपसे पूछा जा सकता है इन 1 मार्क क्वेश्चन। दिस लॉ इज़ नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। साइन आई बाई में साइन आर इज़ इक्वल टू n2 इज़ स्नेल्स लॉ। ये क्रेडिट किया जाता है डच मैथमेटिशियन विलेब्रॉड स्नेल्स को, उन्हीं के नेम पे इसका नाम पड़ा था स्नेल्स लॉ। क्लियर।